हेलो एंड वेलकम टू आर की क्रू इंडिया और थैंक यू सो मच 200 सब्सक्राइबर्स के लिए मेरी पुरानी वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं सेकंड वीडियो फोटोशॉप की। लास्ट टाइम हमने सीखा था कि फाइल को बनाना कैसे है, अपनी शीट कैसे बनानी है और फाइल को सेव कैसे करना है। तो सबसे पहले जानते हैं उस फाइल को ओपन कैसे करना है। ओपन करने के कई तरीके हैं। सबसे पहले जो सबसे आसान तरीका है, फ़ोटोशॉप खोलो पहले। आप जब फ़ोटोशॉप खोलोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपके पास 2022 है तो आपके पास इंटरफेस ऐसा आएगा। अगर कोई पुराना वर्जन है हो सकता है थोड़ा बहुत फ़र्क हो, लेकिन बाकी तरीके सेम है। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही ना, बाकी ये चीज़ सेम है। फाइल पे क्लिक करो, ओपन पे क्लिक करो, यहाँ से फाइल ओपन कर सकते हो। एक ये तरीका है। कंट्रोल ओ प्रेस करो, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, यहाँ पे क्लिक करके ओपन करो। चौथा तरीका, डायरेक्ट जहाँ पे आपका फोल्डर है वहाँ पे डबल क्लिक करो फाइल के ऊपर, फाइल खुल गई। ठीक है। और एक जब आप फोटोशॉप ओपन करोगे सबसे पहले आपके पास ये आएगा। हो सकता है ये सिर्फ 2022 वालों के पास आए। तो यहाँ पे आपको रीसेंट दिखेगा सबसे पहले। ये रीसेंट वैसे यहाँ पे भी मिलेगा। फाइल पे क्लिक करके रीसेंट पे क्लिक किया, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा हैं। कैसे ज़्यादा है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे रीसेंट पे जब क्लिक करेंगे इस एरो पे, आपके पास दो तीन ऑप्शन और आएंगे। अगर आप नेम पे क्लिक करेंगे तो जो आपने फाइल्स ओपन की हैं, आई डोंट नो, ये लास्ट आई थिंक 10-15 फाइल्स का रखता होगा बैकअप, लेकिन मैंने अभी रिसेंटली इंस्टॉल किया है इसलिए यहाँ पे उतनी फाइल्स नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ से सॉर्ट बाय कर सकते हो। सॉर्ट बाय नेम, साइज़, रीसेंट और काइंड। नेम पे तो नेम वाइज हो जाएंगी फाइल्स। जैसे ये देखो टी टी टी, उसके बाद ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आया। इसको असेंडिंग में करने के लिए यहाँ पे एरो पे क्लिक करो। अब ये देखो 1 3 ए बी सी डी वाइज हो गई असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके अगर आप साइज़ पे करोगे तो वही फाइल साइज़ के अकॉर्डिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी, ठीक है। अगर उसको काइंड में करेंगे, काइंड में उसके फॉर्मेट्स होते हैं, उसकी एक्सटेंशन होती है फाइल की। जैसे पीएनजी होगी, फोटोशॉप की डॉट पीएसडी होगी। डॉट पीएसडी की फुल फॉर्म है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। आगे चलते हैं, हमारे पास ये चीज़ हमने देख ली। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे एक आप फिल्टर दिख रहा होगा, फिल्टर के सामने एक टाइप करने का ऑप्शन है। यहाँ पे अगर हम ABC टाइप करेंगे तो जो फाइल का नाम है वो फिल्टर होके सामने आ जाएगा। बेसिकली ये सर्च का ऑप्शन है। सर्च के ऑप्शन दो होते हैं यहाँ पे, एक तो फिल्टर के सामने, एक होता है ऊपर। यहाँ पे सर्च किया, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन इसमें कुछ है जो मैंने जैसे ABC टाइप किया तो इसमें ABC तो नहीं है, लेकिन A है, उसके अकॉर्डिंग उसने सर्च कर दिया, ठीक है। तो इसके प्रेस करो, चाहे इस पे क्लिक करो, चाहे एग्जिट सर्च पे क्लिक करो, सेम चीज़ है। ओपन कैसे करना है आपको पता चल गया फाइल। तो चलते हैं, एक और तरीका है फाइल ओपन करने का। जो भी फोल्डर है अपना, उसको, इसमें जो फाइल है, एक तो उसको डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है उस फाइल के ऊपर क्लिक करो और क्लिक प्रेस करके रखना है। फाइल को ड्रैग करो, लेके आओ और यहाँ पे आके यहाँ पे क्लिक छोड़ दो, आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। तो हमारी फाइल ओपन हो गई है। आप लोगों को एक फाइल ओपन करनी आ गई जो कि बहुत ही आसान है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम थोड़ा सा जो इंटरफेस समझ लेते हैं, क्योंकि पिछली बार हमने ये वाला इंटरफेस नहीं समझा था। यहाँ पे है प्रॉपर्टी पैनल। अगर ये पैनल आपको नहीं दिखाई दे रहा या फिर ये वाला पैनल आपको नहीं दिखाई दे रहा, अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है इसका मतलब आप यहाँ पे वो इसका साइज छोटा हुआ है, इसको आप बड़ा कर सकते हो। यहाँ से एरो पे क्लिक करोगे, ये दो एरो लिख रहे हैं, उस पर क्लिक करोगे तो वो ये चीज़ दिखने लग गई। अगर फिर भी ये चीज़ आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही या फिर ये लेयर वाली चीज़ नहीं दिखाई दे रही, आप क्या करोगे, विंडो में जाओगे, एक तो लेयर्स टिक कर लेना, एक प्रॉपर्टीज़ टिक कर लेना, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टीज़ गायब होगी, मैंने प्रॉपर्टीज़ पे टिक कर दिया। अब ये भी ऑन कर लो,
ऑप्शंस, क्योंकि ये ज़रूरी है, ऑप्शन बार होती है जो, टूल्स ये वाले गायब हो जाते हैं कई बार, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको वापस ला सकते हो। तो जो हमने उस दिन मोड किया था, इमेज में जाके मोड पे क्लिक किया था, तो कलर डेप्थ एंड जो बिट डेप्थ होती है हमने यहाँ से चेंज की थी, वो चीज़ हम यहाँ से भी कर सकते हैं। हमारी जो फाइल का जो फिल था, जी देखो जैसे ये वाइट है, इसको हम ब्लैक कर सकते हैं, हमारी शीट ब्लैक हो गई, वाइट कर सकते हैं, इसकी बिट डेप्थ चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें 8 बिट्स ही चाहिए, क्योंकि 8 बिट में सेव करने के सबसे ज़्यादा फॉर्मेट्स होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम 32 बिट में करें, ये फाइल अभी हमारी 32 बिट में आ गई, ठीक है। अगर हम सेव का ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे हमारे सेव के सिर्फ थोड़े ऑप्शन आते हैं, PSD आता है, PSB आता है, XSR आता है, PBM पोर्टेबल बिट फाइल होती है जो, और HDR फाइल, और TIF में सबसे ज़्यादा कलर्स होते हैं। अगर आप रेंडर को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा कलर्स आते हैं, ठीक है। तो सेकंड, अगर 16 बिट पे जब हम क्लिक करते हैं, एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, इसको सिंपली आप डिफ़ॉल्ट पे ओके कर देना। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि 8 बिट क्यों सेव करनी चाहिए हमें। जब हम इसको सेव एज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन आएंगे। TIF तो वो तो आएंगी, इसमें एक नया फॉर्मेट ऐड हुआ है, PNG और JPEG। ये JPEG वो वाली JPG नहीं है, ये JPEG 2000 है, मतलब JPF होता है इसका फॉर्मेट। इसमें थोड़े से ज़्यादा कलर्स होते हैं। बाकी एक IFF, इसमें एक नया फॉर्मेट है जो कि आपको इनमें से कोई सेव करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप 8 बिट पे काम करो, सबसे ज़्यादा सेव करने के ऑप्शंस आते हैं, क्योंकि PDF भी कर सकते हो इसमें, और PDF EPS भी कर सकते हो, JPG तो कर ही सकते हो, एंड PDF। बस हमें यही 2-3 चाहिए होते हैं, PNG चाहिए होते हैं, PDF, JPG कहाँ गया, और GIF भी कर सकते हो अगर आपने कुछ, खैर चलो यहाँ से चेंज कर ले। अगर हम ओरिएंटेशन भी यहाँ से कर सकते हैं, प्रोसीड पे क्लिक करके ओरिएंटेशन हो गई चेंज। यहाँ से हम इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं अगर आपने प्रोपोर्शंस ब्रेक करने हैं, ठीक है। सो हमारी यहाँ पे रूलर यहाँ पे शो कर सकते हैं, ग्रिड शो कर सकते हैं, और ये ट्रांसपेरेंसी है। जगह अगर आपकी शीट खाली हो, सपोज़ मैं दिखाता हूँ, इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया, ये जो ग्रिड है ये उसका साइज़ चेंज करने का है। ये देखो, मीडियम को मैंने लार्ज किया तो ग्रिड बड़ा हो गया, ठीक है। स्मॉल, लार्ज, और उसका कलर थोड़ा डार्क कर सकते हो, मीडियम कर सकते हो, जो भी कलर जहाँ पे काफ़ी अवेलेबल हैं। वैसे ये आपके काम की चीज़ नहीं है, मतलब इट्स अप टू यू, जो आप करना चाहते हो। सो ये चीज़ प्रॉपर्टी हो गई हमारी सारी। एडजस्टमेंट बाद में करेंगे क्योंकि ये डिटेल्ड है, लाइब्रेरी वगैरह हमें इन चीज़ों की अभी ज़रूरत नहीं है, डिटेल में करेंगे बाद में। एक बार हमने जस्ट प्रॉपर्टीज़ पैनल देख लिया, फाइल को ओपन करके उसमें कुछ अगर हमने कुछ गलत सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ से हम वो फाइल को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं जूम इन जूम आउट कैसे करना है। जूम इन के लिए आप कंट्रोल+ प्रेस करोगे, जूम आउट के लिए कंट्रोल-। यही चीज़ हम माउस से कैसे करेंगे, ऑल्ट प्रेस किया और जो माउस का व्हील है उसको आगे की तरफ किया, ये देखो जूम इन हुआ। उसको अगर हम पीछे की तरफ घुमाएंगे, जूम आउट हो गया, ठीक है। और ये जूम इन और जूम आउट ऐसे कर सकते हो आप। और अगर आप चाहते हो कि मेरा पर्टिकुलर इस पॉइंट पे जूम इन हो, तो आप क्या करोगे, जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहीं पे जूम इन होगा, ठीक है। सपोज़ मैं अगर इस कॉर्नर पे जूम इन करता हूँ ऑल्ट प्रेस करके, तो मेरा इस कॉर्नर पे जूम इन होता है। अगर मैं इस कॉर्नर पे जाके जूम इन करूँगा तो मेरा उस कॉर्नर पे आएगा, ठीक है। अगर आप सिंपली कोई बटन प्रेस, कीबोर्ड से कोई की प्रेस किए बिना आप माउस का व्हील यूज़ करोगे तो आपकी शीट ऊपर नीचे मूव करेगी, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ से जो स्क्रॉल बार है, यहाँ से भी आप शीट को यहाँ से लेफ़्ट राइट और यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। हम थोड़ा जूम इन कर लेंगे और शीट को थोड़ा सेंटर में फिट कर लेंगे,
तो चलो हम इंपोर्ट करते हैं पहली फ़ाइल, जिससे हम सारे टूल्स उस फाइल पे यूज़ करके देखेंगे। मैं गया फाइल पे, हमने जाना है प्लेस एम्बेडेड पे, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेरे पास कुछ फाइल्स हैं, आप भी कुछ कुछ भी जो जो फाइल आप जिस पे आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं उसको ओपन कर लेना। मैं एक बार इसको ओपन कर लेता हूँ, प्लेस पे क्लिक करता हूँ, चाहे इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करो, सेम चीज़ है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मतलब आपकी फ़ाइल, आपने इसके बाद कुछ नहीं करना। आपके पास जो फ़ोटो है उसके आसपास एक आपको लाइन दिखेगी और उसके बीच में आपको क्रॉस दिखेगा। जब जब आप कर्सर को मूव करोगे आप देखोगे आपका कर्सर चेंज हो रहा है। अगर वो कर्सर आपका फ़ोटो के अंदर आ रहा है तो आपको एक ब्लैक कलर का कर्सर दिखेगा। वो किस काम आता है, वो ऑब्जेक्ट को मूव करने के आता है काम। अगर आप फोटो के अंदर कर्सर लेके आ रहे हो तो आपका कर्सर मूव का काम करेगा। क्लिक किया, फाइल को इधर उधर मूव कर सकते हो, ठीक है। अगर आप वही कर्सर को थोड़ा सा साइड पे और एज पे लेके जाओगे, आपको दो एरो दिखाई देंगे, एक लेफ्ट तरफ एक राइट की तरफ। इससे क्या होगा, हम फोटो के साइज को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसकी विड्थ चेंज हो गई। ऊपर क्लिक करूंगा, अगर अब मैं ऊपर से क्लिक करके क्लिक दबा के नीचे की तरफ लेके आऊँगा तो मेरी हाइट चेंज हो गई। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे हाइट और जो विड्थ है उसके प्रोपोर्शन सेम रहें तो आप क्या करोगे, दो तरीके हैं। एक तो ऊपर आप ऑप्शन बार पे जाओगे, यहाँ पे दोनों का रेशो सेम रखना, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया 35, इसको भी किया 35, ठीक है। अब ये मेरा 35 पे किया, इसकी रेशो जो है मेंटेन रहेगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक लिंक का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करोगे। अब क्या होगा, जब मैं इसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करूँ चाहे यहाँ से ट्रांसफॉर्म करूँ, इसका साइज़ नहीं ख़राब हो रहा। जितनी विड्थ थी इसकी वो प्रोपोर्शनली इंक्रीज़ हो रही है। जितनी विड्थ है उसके अकॉर्डिंग हाइट होगी, हाइट है उसके अकॉर्डिंग विड्थ होगी। अगर आप रोटेट करना चाहते हो उसके भी दो ऑप्शंस हैं। या तो आप जहाँ पे जाके क्लिक प्रेस करके ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हो, या फिर जहाँ पे हमारा साइज़ था ऊपर परसेंटेज में वहाँ पे एंगल है वो फिल कर सकते हो। 45 एंटर किया तो हमारी जो फोटो है वो 45 के एंगल पे अलाइन हो गई। तो अगर जो भी एंगल करोगे, इसमें माइनस भी कहाँ आता है, जैसे मैंने -45 किया तो फोटो दूसरी तरफ टिल्ट हो गई। अगर मैं 0 प्रेस करूँगा तो बैक टू जो फोटो सिंपल थी जिस एंगल पे वो आ गई। उसके बाद इसका एक्स और वाई आपको दिख रहा होगा, ये है उसका उसके कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हो कि वो कौन से पॉइंट पे है। अगर उसको आप मूव करके यहाँ पे लेके जाओगे आप देखोगे इसके एक्स एंड वाई चेंज हो रहे हैं। अब एक चीज़ और देखो, इसमें जब मैं इसको मूव करता हूँ तो ये इस पॉइंट से हो रही है, मतलब इस रेफरेंस से बड़ी छोटी हो रही है। ये देखो यहाँ ये पॉइंट नहीं हिल रहा। अगर इसको छोटा करता हूँ ये पॉइंट यही है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पॉइंट चेंज हो जाए तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके करूँगा इसको तो मेरा सेंटर पॉइंट पिवट बन गया। पिवट समझते हो ना, कि जिस रेफरेंस को लेके हमारी सारी इमेज ट्रांसफॉर्म हो रही है वो रेफरेंस पॉइंट सेंटर है। अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके करूँगा ये देखो, ठीक है। अगर मैं ऑल्ट को छोड़ देता हूँ तो जो भी कॉर्नर सिलेक्ट होगा उसका अपोजिट कॉर्नर उसका पिवट बन जाएगा। ये देखो, मैंने अगर इसको क्लिक करके किया तो इसके अपोजिट जो है ये है वो पिवट बन गया। अगर इसको किया तो ये सेंटर वाला पिवट हो गया। सो हमने एंटर प्रेस किया तो हमारी ऑब्जेक्ट प्लेस हो गई। इसको हमने यहाँ पे रखा। अगर आप उसके बाद भी साइज चेंज करना चाहते हो तो आप कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आपके पास वही ऑप्शंस आ जाएंगे ऊपर। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है, ये उसका पिवट पॉइंट मैन्युअली सेलेक्ट करने के लिए। जैसे मैं चाहता हूँ मेरा पिवट पॉइंट सेंटर से हो, आपको ऑल्ट प्रेस करने की जरूरत नहीं है। और एक यहाँ पे ये बटन है, रेफरेंस पॉइंट है ये। तो जब हम रोटेट करेंगे, अगर यहाँ से सेंटर सेलेक्ट है तो रोटेशन सेंटर के अकॉर्डिंग होगी। सेंटर पॉइंट ये बन गया। अगर मैं इसको सिंपली इस पर क्लिक करके इसको मूव कर सकता हूँ। अब मेरी जो रोटेशन है वो इस सेंटर से होगी। इसको अगर मैं मूव करूँ, यहाँ पे रखा, इस एज पे रख दिया हमने, ये जो वाइट कलर की पट्टी है वहाँ पे। अब जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये उसको सेंटर मार के घूम रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो ये सेंटर है। अब ये पॉइंट यहाँ पे चला गया इसको। सो यहाँ से मैं अपने जो सेंटर पॉइंट है, जो रेफरेंस सेंटर पॉइंट, उसको चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, हमारी ऑब्जेक्ट प्लेस हो गई। इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ मैं, इसको कर दिया साइड पे। नेक्स्ट फाइल इंपोर्ट करने के लिए मैं गया दोबारा, मैंने ये वाली फाइल इंपोर्ट कर ली डबल क्लिक करके। इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया,
एक और फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं हम, ये वाली कर लेते हैं, थोड़ी सी छोटी करनी है, कॉर्नर पे गया और इसको छोटा कर दिया। अब सबसे पहले मूव टूल को यूज़ करते हैं हम। मूव टूल की जो कमांड है वो है वी, ठीक है। अगर आपके पास वी प्रेस करने से कोई और कमांड सेलेक्ट हो रही है, इसका मतलब है मूव टूल के अंदर दो टूल्स होते हैं। अगर आपके पास ये आर्ट पोर्ट सेलेक्ट हो गया तो आपको क्या करना होगा, आपने सिंपल जो टूल सेलेक्टेड है, आपको पता चल जाएगा कौन सा सिलेक्टेड है, क्योंकि उसका थोड़ा सा डार्क हो दिख रहा होगा वो टूल जो सिलेक्ट है। उसके ऊपर आप या तो राइट क्लिक कर लो, वहाँ से चूज़ कर लो, या फिर उसी पे क्लिक प्रेस करके रखो। आपके पास दो ऑप्शंस या जितने भी ऑप्शंस हैं आ जाएंगे। मूव टूल सेलेक्ट करोगे, आप वी प्रेस करके भी कर सकते हो, अब आपका मूव टूल सेलेक्ट होगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे ये जो लेयर्स वाला पैनल है, यहाँ पे आपको सारी लेयर्स दिख रही हैं। सबसे पहले हम लेयर्स को रीनेम कर लेंगे, लेयर्स पे जाएंगे, ठीक है। पहले लेयर को रीनेम कैसे करना है, आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है लेयर का, ये लेयर का टेक्स्ट है, उस पर डबल क्लिक करोगे, ठीक है। आप इसको एक नंबर दे दिया, एंटर प्रेस किया। ध्यान देना जो क्लिक करना है ना, दो बार डबल क्लिक करना है, जो इसके नीचे करोगे इसके ब्लेंडिंग ऑप्शन खुल जाएंगे। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो वही इमेज एक नई फाइल में खुल जाएगी, ठीक है। ये हमने नहीं करना, हमने सिर्फ जहाँ पे उसका नाम लिखा है उस पर डबल क्लिक करना है। उसके डबल क्लिक किया और इसको 2 नंबर नाम दे दिया, इसको 3। अब हम यूज़ करते हैं मूव टूल। अगर आप मूव टूल ऑटो मोड पे करना चाहते हो तो यहाँ से ऑटो सेलेक्ट कर लो। इससे क्या होगा, जिस भी आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये मूव हो रही है, इस पर क्लिक किया, ये मूव हो रही है, इस पर क्लिक किया, ये मूव हो रही है। और आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक नंबर लेयर सेलेक्ट की और मैंने इसको जब इस पर क्लिक किया ऑटोमेटिकली 2 नंबर सेलेक्ट हो गई। इसका मतलब है आप ऑटो मोड पे काम कर रहे हो, जो आपका ऑटो सेलेक्ट ऑन है वैसे, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि आपको बार बार लेयर में स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, लेयर बार बार सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो लेयर सेलेक्ट है आप उसी में काम कर सकते हो, ऑटोमेटिकली वो लेयर सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और मुझे आदत है मैं मैनुअल मोड पे करता हूँ इसको ऑटो सेलेक्ट करके। अगर आप मैनुअल मोड पे करना चाहते हो तो ऑटो सेलेक्ट को ऑफ कर रखना और जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर राइट क्लिक करो और आपके पास ऑप्शन शो होगा, लेयर का नाम शो होगा, उस पर क्लिक कर दो, ठीक है। अगर सपोज़ ये तीनों लेयर एक पास एक के ऊपर एक रखी हुई है, अब जब आप लेयर पे क्लिक करोगे आपके पास तीनों नाम शो करेगा। तो अगर आपको पता है कि मैंने 2 नंबर लेयर सेलेक्ट करनी है तो ऑटोमेटिकली वो 2 नंबर ही सिलेक्ट होगी, चाहे आप क्लिक किसी पे भी करो। तो ऑटो मोड पे थोड़ा सा ये हमें दिक्कत आ जाती है कई बार कि अगर आपकी एक लेयर के ऊपर एक और लेयर है तो सिलेक्ट वही होगी जो आपको सामने जो सबसे ऊपर है, ये देखो। इसलिए कई बार हमें ऑटो मोड पे काम नहीं करते हम, तो इसको डीसेलेक्ट करेंगे और हमारी लेयर्स को सबको साइड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारा मूव टूल के अंदर है, वो है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। जो जब हम ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स पे टिक करते हैं तो आपको जो आपकी फ़ोटो है, जो आपकी लेयर है, उसके आसपास आपको ग्रिप पॉइंट शो होंगे। 4 ग्रिप पॉइंट्स कॉर्नर्स पे होंगे, 4 उसके एजेस पे या फिर मिड पॉइंट पे होंगे, और एक सेंटर में वही जो पिवट पॉइंट होता है वो दिखाई देगा आपको। तो यहाँ से आपको कंट्रोल टी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपनी लेयर को, ठीक है। अगर आप शिफ्ट प्रेस कर करके एंगल पे रोटेट करोगे तो वो जो एंगल है वो 15-15 डिग्री पे ऑटोमेटिकली स्नैप होता रहेगा, ठीक है। एंटर प्रेस करोगे वापस आ जाओगे। ये है फ़ायदा हमारा ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स का, ओके। यहाँ पे अगर जब मैं आप देख रहे होगे कि जब मैं मूव कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे पिंक पिंक लाइंस शो हो रही हैं। अगर ये लाइंस आपको शो नहीं हो रही तो आप इसको ऑन कर सकते हो। ऑन करने के लिए आपको व्यू पे जाना होगा, शो पे जाना होगा, शो के बाद स्मार्ट गाइड्स को टिक कर दो, आपके पास गाइड्स शो होने लग जाएंगे। गाइड्स का क्या फ़ायदा है, एक तो इससे आपको अलाइनमेंट का पता चल जाता है।
सपोज अगर आप चाहते हो कि ये जो इसका जो एज है वो इसके साथ अलाइन हो, क्या करेंगे हम, लेयर सेलेक्ट करेंगे, माउस को थोड़ा सा मूव करेंगे, अब देखोगे जहाँ पे उसका एज आता है वहाँ पे ऑटोमेटिकली स्नैप हो रहा है। तो हम ऐसे एक लाइन में लगा सकते हैं फोटोज़ को। इस लेयर को सिलेक्ट किया, ये देखो ये टॉप वाला जो उसका एज है वहाँ से सारे अलाइन हो गए। जूम आउट करके देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो ये सेंटर भी अलाइन करता है, ये देखो मैं इसको मूव करके थोड़ा सा लेके आया नीचे की तरफ, इसको लेके आया थोड़ा सेंटर पे, ये देखो तीनों तीनों ऑब्जेक्ट्स सेंट्रली अलाइंड हो गए। ये ऑटोमेटिकली भी होता है, जैसे हमने 2 लेयर सेलेक्ट की, 3 नंबर और 2 नंबर लेयर को सिलेक्ट किया, आपके पास यहाँ से जो हाईलाइट नहीं हुए थे ऑप्शंस वो कुछ हाईलाइट हो गए। इससे क्या होगा, ये 2 नंबर और 3 नंबर लेयर को सिलेक्ट करके आप फर्स्ट ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को लेफ्ट साइड पे अलाइन कर देगा। अगर आप इसके कर्सर लेके जाओगे ऊपर आपको दिखाई भी देगा अलाइन लेफ्ट एजेस, दोनों लेफ्ट एजेस अलाइन हो गए। अगर आप सेंटर पे क्लिक करोगे तो वो सेंट्रली अलाइन हो गए, ठीक है। अगर आप राइट पे क्लिक करोगे राइट पे हो जाएंगे, और ये टॉप पे हो जाएंगी, ये बी सेंटर पे, और ये है बॉटम वाला एज, ठीक है। तो ये है, ये चीज़ 3D में, फ़ोटोशॉप 3D में काम आती हैं। सो ये हम नहीं करेंगे, वैसे भी इसका आर्किटेक्चर में यूज़ नहीं है। हम इस वैसे तो फ़ोटोशॉप काफ़ी लेंथी है अगर आप सीखोगे तो, लेकिन हम सिर्फ वो चीज़ें सीखेंगे जो आर्किटेक्चर में काम आती है, ठीक है। तो आज हमने किया मूव टूल, आई गेस आज के लिए बहुत है क्योंकि आज हमने काफ़ी चीज़ें नहीं कर ली। तो मिलते हैं नए ट्यूटोरियल में। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे पता है आप कर दोगे यार। ये मैं जल्दी से जल्दी थर्ड वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके लिए, और हम स्केचअप भी स्टार्ट करेंगे, रेविट भी स्टार्ट करेंगे, लूमियन भी स्टार्ट करेंगे, वीरे भी स्टार्ट करेंगे। जितने भी आर्किटेक्चर में यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं हम सब पे वीडियोस बनाएंगे। चलो फाइल को सेव करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।